इस बीच विवेक जी भी जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका। सुनील जी, राहुल गांधी के केस में भी यही होता है, सीएमएम कोर्ट सजा देता है बिना तथ्यों को जाने पहचाने, फिर सेशन कोर्ट उसको मेंटेन कर देता है, हाई कोर्ट मेंटेन करता है और हाई कोर्ट कुछ ऐसी टिप्पणियां करता है जो उस केस में बनती ही नहीं थी उसके बारे में, कि इनकी तो हैबिट हो गई है। और बाद में सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने कहा कि इन तीनों कोर्ट्स ने अपना माइंड ही अप्लाई नहीं किया कि केस क्या था और बोल क्या रहे हैं और सजा किस बात की हो रही है। ठीक है, सजा सस्पेंड की, लेकिन अल्टीमेटली जब केस चलेगा तो उन्हीं कोर्ट्स में चलेगा जहां से ये सब निकल के आया है, वहीं चलेगा सारा का सारा। तो कहने का मतलब ये है कि न्याय व्यवस्था और बाकी जो व्यवस्थाएं हैं आज जो चरमरा चुकी हैं, खत्म हो चुकी है। मैं आपको बताऊं, अब एकमात्र कभी कोई उम्मीद जागती कि शायद लोग वोट देके उसको बदल दें, पर अगर वोट भी मैनिपुलेट हो जाए और ईवीएम भी मैनिपुलेट हो जाए तो यहां तो कुछ सुनने वाला नहीं। अचल जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि यथा राजा तथा सजा, यही तो हो रहा है। सुनील शुक्ला जी। धन्यवाद दिनेश जी। विषय तो महत्वपूर्ण है ही है, इसलिए और महत्वपूर्ण हो जाता है कि आज यहाँ पूरे देश के लोग राजस्थान में हो रहे चुनाव की तरफ निगाह लगाए हुए हम लोग इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। तो संवेदनशील विषय है, इस पर गंभीरता से चर्चा होनी भी चाहिए। ये तो तथ्य है कि अगर सरकार चीजों को नष्ट करने पे आमादा हो जाए तो कोई बचा नहीं सकता। सरकार से लड़ करके आप चीजों को बचा नहीं सकते, ये संभव ही नहीं है। सरकारें चीजों को बिगाड़ने के लिए नहीं होती है, सरकारें चीजों को व्यवस्थित करने के लिए होती है। सरकारों से संविधान को के अनुरूप काम करने या संवैधानिक संस्थाओं को बचाए रखने के लिए की उम्मीद की जाती है। सरकार ही संवैधानिक संस्थाओं पर हमला करने लगे तो आपके पास कोई चारा नहीं है। ये तो सही है, और ये पुराने समय से कहा जा रहा है, कोई आज थोड़ी बात कही जा रही है। अंग्रेजी में एक बात कही जाती थी ना कि शो मी फेस आई विल शो यू द रूल। पता नहीं कब से कहा जाता रहा ये, और ये सबके सामने है। अदालतों के पास कोई अपने कोई व्यवस्था तो है नहीं, दोनों पक्ष अपनी अपनी बात कहते हैं। और सुप्रीम कोर्ट पे कम से कम ये उम्मीद की जाती है, सुप्रीम कोर्ट का भी एक तरीका है कि कई मामलों में सुप्रीम कोर्ट जो है वह अपने स्तर पे निर्णय ले लेती है शुरुआती दौर में ही, खासतौर से जब अपील के मामले आते हैं, जो जिससे संवैधानिक व्याख्या अगर शामिल नहीं है। बहुत सारे में रिस्पोंडेंट्स को वकील भी अपीयर नहीं होता। ये जो स्थितियां बनी है, जिन 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 चीजों का आपने उल्लेख किया, निश्चित रूप से अयोध्या के मामले को लेकर के जो जजमेंट आया वह पूरे देश में जेरे बहस है कि आखिर मामला क्या था, जजमेंट क्या हुआ। सुप्रीम कोर्ट है, उसमें बहुत उस अदालत, उस न्यायालय को ले, उस टिप्पणी को ले, उस फैसले को लेकर के तमाम टिप्पणियां हैं। और आज भी एक बड़ा वर्ग है जो ये कहता है कि जो विषय, जिस विषय को लेकर के विवाद था उससे अलग हट करके सरकार ये फैसला आया न्यायालय का। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय का फैसला था, देश ने स्वीकार कर लिया, कोई बहुत बड़ी बहस चली नहीं, लेकिन चर्चा तो ही है। न्यायालयों के पास अपने निर्णय देने के अपने कानून है। आपने जिन दो मामलों का उल्लेख किया, सेबी के मामले को, मैंने अडानी के मामले को लेकर के एक हम लोग की बात हो रही है, और दूसरे आपने दो मामले, दूसरी चर्चा की इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर, कि दोनों मामलों में हम लोग को यह आशंका है कि इसमें जो लोग सोच रहे हैं पिटिशनर्स, उनके अनुकूल हो सकता है कि फैसला न आए। आज जो डिटेल बने, सुनवाई पूरी होने के बाद जो अखबारों में छपा है, मैं तो हम मौजूद था नहीं, लेकिन जो मैंने अखबारों में पढ़ा कि न्यायालय ने कहा कि सेबी की विश्वसनीयता पर विश्वास नहीं किया है, कि विश्वास न करने का कोई आधार नहीं। और दूसरी चीज उन्होंने कहा कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को सत्य नहीं माना जा सकता, कि जो उन्होंने बातें कही हैं, इन तथ्यों से कैसे इनकार कर सकते हैं। सर एक पॉइंट था इसमें, सर एक पॉइंट था, अगर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सही नहीं थी, ओसीसीआर की रिपोर्ट सही नहीं, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसके आधार पर सेबी को आदेश क्यों दिया? फिर आधार तो वही था ना अल्टीमेटली आदेश का, इन्वेस्टिगेशन का। मैं नहीं, अभी आप कर रहा हूँ, हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट आई, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के आधार पर पिटिशनर्स कोर्ट में गए, और उसको लेकर जो पिटिशनर्स अपनी बात की उसको उन्होंने माना, और इसके बाद इसमें जांच होनी चाहिए।
हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के आधार पे आज सुनवाई नहीं शुरू हुई है। पिटिशनर्स ने कहा कि ये चीजें हुई, ये आरोप हैं और इसके आधार पर जो नियमों को तोड़ करके जो इन्वेस्टमेंट हुए हैं सेल कंपनियों के माध्यम से, उनकी जांच होनी चाहिए। दूसरी चीज की जो अडानी दल समूह उद्योग समूह ने जो मनमाने तरीके से अपने शेयर के दाम बढ़ाए हैं, इसकी जांच होनी चाहिए। यानी आर्थिक गतिविधियों के नियमन की जो प्रक्रिया थी वो प्रभावित हुई, यह पिटिशनर्स ने कहा और इसकी जांच होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्वीकार कर लिया। सवाल केवल इसमें है कि अगर आप हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को बिल्कुल सही मत मानिए, लेकिन हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में जो बातें कही गई हैं उनकी जांच तो होनी चाहिए ना। कोई नहीं कर सकता कि कोई एक रिपोर्ट आई जो संस्था अधिकृत नहीं है जांच करने के लिए, या एक उस पैरामीटर में नहीं आती जिस पैरामीटर में न्यायिक प्रक्रिया काम करती है। या सर्वोच्च न्यायालय कहना बिल्कुल सही है, लेकिन न्यायालय ये कह सकता है कि जो बातें इस रिपोर्ट में उठाई गई हैं उनकी तो जांच होनी चाहिए और जो भी अधिकृत व्यक्ति हो उसकी जांच करे। इस बिना पर उस रिपोर्ट को नहीं खारिज किया जाना चाहिए कि आखिर सेबी उसकी जांच कर सकती है या नहीं कर सकती। जो कोई जांच कर सकता हो वो करे। इसके आप इसीलिए आपने 3-4 लोगों की कमेटी बनाई थी जो इन मामलों के जानकार थे। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को स्वीकार न किए जाने के आधार पर आप पूरे मामले को कैसे खारिज किया जा सकता है? पूरे मामले की अगर मैं कम नहीं कहता, आप सेबी में की प्रतिष्ठा पर मत सवाल उठाइए, लेकिन सेबी ने क्या वित्तीय नियमन का जो दायित्व उसके ऊपर था, वह अडानी दल समूह के बारे में उसने अपने दायित्वों को पूरा किया कि नहीं पूरा किया? ये तो बात सबके सामने है ही है। और सर्वोच्च न्यायालय ने सुनवाई के दौरान इन चीजों से इनकार नहीं किया। उन्होंने अपना निर्णय सुरक्षित रखा है। ठीक है, ये सुनवाई के दौरान जो बातें कही गई थी और कल जो बातें कही गई थी, दोनों में अंतर है। लेकिन ये भी सही है कि न्यायालय में कही गई बातों के आधार पर यह निष्कर्ष हम लोग नहीं निकाला जाना चाहिए कि निर्णय क्या आएगा। टिप्पणियां जो हुई थी, अगर आप याद कीजिए दिल्ली के उप मुख्यमंत्री के बारे में, सिसोदिया साहब के बारे में, और जजमेंट क्या आया उनका उनकी जो बेल एप्लीकेशन थी उसको स्वीकार नहीं किया गया। ये स्थिति है। अगर आप कानून से परे कोई जजमेंट, कानून कोई बना नहीं सकता है कोई कोर्ट। आखिर यही कोर्ट है जो निजी स्वतंत्रता के अधिकारों की रक्षा के लिए शीतल तिस्तावाट के मामले में कौन सोच रहा था क्या होगा, क्या नहीं किया सरकार ने, किस तरीके से उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए, किस तरह से उनकी गिरफ्तारी की गई, किस तरीके से निचली अदालतों ने उनके एप्लीकेशन को नहीं स्वीकार करने के लिए तैयार हुई। रात को बैठ करके कोर्ट ने फैसला किया और उनको बेल दे दी। पूरी सरकार चाहती थी कि इनकी गिरफ्तारी हो जाए, पूरी की पूरी सरकार चाहती थी, और नहीं सरकार, सर्वोच्च न्यायालय ने नहीं स्वीकार किया। राहुल गांधी के मामले में आप खुद उदाहरण दे रहे हैं। राहुल गांधी के मामले में तो पूरी सरकार लगी हुई थी कि लोकसभा की सदस्यता उनकी चली जाए, कोई सुनवाई नहीं होने पावे। और लगातार जिस तरीके से, मैंने कम से कम सरकार अगर हम न भी कहें तो भारतीय जनता पार्टी तो लगी हुई थी ना पूरे गुजरात की, कि इनकी सदस्यता खत्म हो जाए और ये लोकसभा में दोबारा ना आने पावे। लेकिन ये सर्वोच्च न्यायालय में जब मामला गया, सर्वोच्च न्यायालय ने उसका फैसला कर दिया और उसको स्थगित कर दिया, लागू नहीं होता। इसके अलावा जो दूसरा एक और मामला था, जो लक्षद्वीप के सांसद जी थे, उनके मामले में सरकार का रवैया क्या था और सरकार ने क्या किया, न्यायालय ने क्या किया। मेरा अपना मानना है कि अभी भी मैं व्यक्तिगत रूप से मैं चंद्रचूड़ साहब को इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में मैंने देखा, उनकी गतिविधियों को मैंने देखा। मैं अभी निराश नहीं हूं। मुझे उम्मीद है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में एक जो संविधान के संरक्षण का दायित्व न्यायालय के ऊपर है, कम से कम चंद्रचूड़ साहब के रहते हुए, जिससे पिछले न्यायमूर्तियों के दौर में हम लोग निराश हुए, वह उस तरह की निराशा की स्थिति कम अपने पुराने अनुभव के आधार पर मैं कह सकता हूं। आपका भी जो उठाया गया सवाल वो भी है, और ये जो बातें आ रही हैं उस पर लोगों के मन में सवाल पैदा होते हैं, इससे भी कोई इनकार नहीं कर सकता। और न्यायालयों की भी से हम लोग उम्मीद ये करते हैं कि न्यायालयों के प्रति लोगों की आस्था बनी रहे, और यह आस्था तभी बनी रह सकती है जब ये लगे कि आपके न्याय करना ही महत्वपूर्ण नहीं होता, न्याय होता हुआ भी दिखना चाहिए।
ये दोनों तथ्य है न्यायिक प्रक्रिया में, और यह न्याय होता हुआ दिखना न्याय प्रक्रिया में शामिल सभी लोगों की जिम्मेदारी है। मैं व्यक्तिगत तौर पे ये कह सकता हूं कि तमाम न्याय अदालतें, मैंने चंद्रचूड़ साहब के कई फैसलों से असहमत होते हुए भी मुझे अभी, मैं अपने कम से कम उम्मीद नहीं छोड़े हुए, वह निराशा मुझे अभी नहीं हुई है जो पिछले न्यायाधीशों के दौर में हो गई थी।